हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और लॉकडाउन में होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल विराधन गुरु में परसेंटेज पार्ट 3 को। परसेंटेज पार्ट 3 से पहले हमने परसेंटेज पार्ट 1 भी पढ़ाया है आपको और परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ाया है हमने, ठीक है। वो दो जो हमने वीडियो अपलोड की है और जिन जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आए और उन सभी ने ये मेंशन करा है कि सर मैथमेटिक्स हम अच्छे से सीख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज उसी के बेस पे हमने प्लान करा कि पार्ट 3 भी स्टडी कराई जाए, जिससे कि आपकी मैथ्स और इजियर हो जाए, पहले की कंपैरिजन और इजी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पार्ट 3 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। देखिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ ना, कि हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आता। फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट वी डोंट नो। तो हमें इस चीज की प्लानिंग करनी होती है कि भैया कहां से क्वेश्चन को इनिशिएट कहां से करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं उसी पे लेकर आता हूं, उन चीजों को आपको बताता हूं, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए पार्ट 3 में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का 25% 40, किसी संख्या का 25% 40 है तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे जो इजी क्वेश्चन आएगा ऐसा वो यही आएगा कि वो संख्या बताओ, ठीक है। इंग्लिश वाले में इंग्लिश में भी क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूं। इफ 25% of a number, NO stands for number, is 40, find that number। सर अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत प्लान करते हैं, नंबर को एक से जूम कर लिया जाए, क्या किया जाए नहीं किया जाए, बहुत सारी बात। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले उसमें पूछा क्या है सर, पूछा है कि कोई एक नंबर है और नंबर जो है हमें पता नहीं है, कोई एक संख्या है जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है और उसी संख्या का 25% कितना है 40। सर तो समझिएगा 25% दिया, ठीक है, और ये 25% किसके इक्वल है जी 40 के इक्वल। सर बिल्कुल एक सेकेंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सर सबसे पहली बात कि कोई भी जो नंबर होता है उसे परसेंटेज में 100% एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, मैं कहां 100 या 100% एज्यूम करते हैं मैं इसे अभी यहां एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लें। किसी भी नंबर को इनिशियल में 100% कंसीडर करते हैं। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो हमने उस वीडियो में एक बात बताई है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी है वो इटसेल्फ का 100% है। मैं मेरा 100%, आप आपके 100%, मुकेश भाई अंबानी अपने 100%, एवरीवन और एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अगर उसमें कुछ एडिशन कर दोगे आप तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर उसमें से कुछ आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट इनिशियल बेस पे अगर बात की जाए तो हर चीज 100% होता है प्रतिशत में, ठीक है साहब। तो सर यहां पे क्या है कि 25% दिया है, किसका सर 100% का, किसका नंबर का, और नंबर 100% है
एज्यूम किया, मान लिया मैंने, ठीक है। अब 25% 40 है। सर एक बात मुझे बताओ, 25 और 100 के बीच क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? मैं अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, क्या 25 100 के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल है। 25 का 4 टाइम्स 100 होता है 25 25 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100। सर 25 का 4 गुना 100 होता है। आपको 25% दिया और बोला कि आप किसकी वैल्यू बताओ, 100% की वैल्यू बताओ, नंबर बताओ। सर तो ये 4 टाइम्स है 100%। सर यही पूछा है ना आपसे। सर जब देखिए ये 4 टाइम्स है तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप देखिए मैथमेटिक्स का लॉ ये कहता है, मैथमेटिक्स का लॉ ही है कि जब हम छोटे बच्चे थे और क्लास टीचर अगर स्टिक से हमारी पिटाई करते थे तो पहले इस हाथ पे पिटाई, फिर इस हाथ, फिर अगेन इस पे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 या 3 स्टिक इस पे ही लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो ये मैथमेटिक्स का ही लॉ है, इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपात में, ठीक है। सर तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो सर लेफ्ट में 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो राइट में 4 से मल्टीप्लाई करिए। अगर लेफ्ट में 4 से डिवाइड करना है तो राइट में भी डिवाइड करिए। यही लॉजिक है, बेसिक लॉजिक। और इसी के बेस पे 44 जा कितना हो गया मेरे दोस्त, 160। और सर जो नंबर आपको फाइंड आउट करना था उस नंबर की वैल्यू कितनी हो गई मेरे फ्रेंड, 160 हो गई। गौर करेंगे आप। सर 25% दे रखा है कि संख्या का 25%, कोई एक संख्या है उस संख्या का 25% दे दिया और बोला कितना, 25% 40 के इक्वल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक्स नहीं मानना मेरे को। अब समझिए, बोला हुआ संख्या बताया। इसमें और भी केस बनते नहीं बताऊंगा, बट पहले संख्या पूछा। तो संख्या पूछा मेरे भाई तो नंबर, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। सर 100%, 25% 40 तो 100% कितना? सर ये 4 टाइम्स तो ये भी 4 टाइम्स, आ गया आंसर। पहला मेथड ये है, आप इसके बेस पे कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए इसी में अगर आपके मन में ये है कि सर हम इस मेथड से नहीं करना चाहते, कोई और मेथड बताओ, कोई और वे बताओ, बिल्कुल है हमारे पास। सर मेथड 2 की बात मैं करता हूं, मेथड सेकेंड की बात मैं करूं इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई, 25% दिया है। ठीक है, देखिए 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? देखिए इसकी वैल्यू 1/4 होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन करा है, आप प्रीवियस वीडियो से इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से रिलेट कर लीजिए। ऐसे भी आपको पता है परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए या परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल होगा और 1/4 आएगा। ठीक है, अब समझिए। देखिए इस 1/4 की मीनिंग अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे। सर 1/4 की मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए बेस, इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है जी? ओरिजिनल वैल्यू को, मतलब जो वास्तविक मान है। ठीक है, ये बेस कहते हैं हम इसे। ऐसे फ्रैक्शन में इसे आप हर कहते हैं। ठीक है, तो जनरली फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल, इनिशियल, एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो जी, तो 4 हमारा बेस या ओरिजिनल हो गया, तो आप मेरे टर्म्स में कह सकते हो कि सर जो ओरिजिनल नंबर की बात यहां क्वेश्चन में की गई है वो नंबर कितना है जी? वो नंबर कितना है जी? 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने अगर ये कहा कि भैया 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इस 1/4 का मीनिंग क्या होता है? 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1। सर 1/4 की मीनिंग होती है 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1। मतलब अगर आपके पास 4 है तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1, दैट मीन्स 25%, और दैट मीन्स 1/4। अगर मान लीजिए कि ये एक ब्रेड है, ठीक है,
इसको 4 इक्वल पार्ट में आपने बांट दिया, 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 4 है। सर मैंने कहा था ना ओरिजिनल बेस ओरिजिनल, आप इसे कह सकते हो टोटल भी, टोटल ठीक है, आप इसे कह सकते हो एक्चुअल भी, जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ठीक है मेरे भाई। तो 4 हमारा टोटल है, अब 4 में से एक पार्ट, ठीक है, तो ये कितना परसेंट में कहलाएगा साहब, 25% कहलाएगा, ठीक है। चीजों को बारीक से समझिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अप्रोच करने नहीं आता, सोचने नहीं आता, प्लान करने नहीं आता, हम उसी के बेस पे काम करेंगे आज। तो भैया 25% हो गया। अब जरा सोचिए सर ये सेक्शन 25%, तो ये कितना होगा, ये भी 25%, सर ये कितना होगा, ये भी 25%, सर ये कितना होगा, ये भी 25%, क्योंकि परसेंटेज में सब कुछ 100% ही होता है। मैंने अभी बोला था सर, तो 100% हो गया 25 25 25 25, ठीक है। अब सोचिए ये किसके बराबर है जी, तो ये बराबर है 40 के। सर तो ये 40, तो ये भी 40, ये भी 40, ये ही 40, कुल मिलाकर 100। तो ऐसे ही 4 में से एक, ठीक है। तो सर आप कह सकते हो, समझिए 1/4, 4 में से एक, मतलब अगर टोटल ये है दैट मींस कि अगर नंबर ये है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, सोचिए कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 40 है। कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 40। सर जब 140 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो 1 है वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। सर तो 4 किसके इक्वल होगा, सर 1 का 4 गुना 4 होता है, तो 4 में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स, आना वहीं पे है। 40 into 4 will be 160, but this method is known as fraction method। ये जो हमने आपको एक्सप्लेन करा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है 1/4 25%, 1/4 नंबर को मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर 4 होगा। सर नीचे वाले को हमेशा हम ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर या टोटल वैल्यू मानते हैं, ठीक है जी। तो मैंने भी मान लिया। अब 25% का मतलब अगर 4 टोटल है तो उसमें से एक, और वही एक किसके बराबर है, 40 के इक्वल। तो देखिए 1 = 40, तो 4 = कितना, सर इसी की बात क्वेश्चन ने की है, यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। सर तो 1 का 4 टाइम्स 4, तो 40 का 4 टाइम्स 160 आ गए। अब समझिए इसी का अगर मैं थर्ड मेथड एक्सप्लेन करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ गए, तो पहले मैं इसी पे काम करूंगी। एक सवाल करता हूं, फिर मैं इसका एक और इससे भी सुपीरियर मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सेकेंड क्वेश्चन को आप समझिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, 20% of a number is 60, find that number। पहले तो मैं सेम क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। सर बच्चे इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे मेरे दोस्त, समझिए। सर 20% को मैं फ्रैक्शन मेथड से कर दूं मेरे मित्र। 20% को आप लिखोगे 1/5, इसका मतलब नंबर कौन होगा जी, 5 होगा। सर 1 क्या है, देखिए 20% 60 है, तो 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5 आती है मेरे मित्र। अब कैसे आती है, यहाँ परेशानी अगर है सर तो 20/100 लिख सकते हो। परसेंटेज का सिंपल हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हुआ, 1 आ गया, 5 आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। अब 5 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 5 ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब 1 सर 1 20% को, सर 5 ओरिजिनल नंबर को, मतलब किसे 100% को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओरिजिनल कुछ भी 100% होता है।
अब ये 100% को और ये ऊपर वाला कितना है जिसकी बात आप कर रहे हो, तो 1 की वैल्यू, सर 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 20% कितनी है, 60। सर तो ये वैल्यू 60 है। जब 160 के इक्वल हो गया तो 5 किसके इक्वल होगा मेरे मित्र, जब 160 के इक्वल तो 5 किसके इक्वल, सर 5 को मल्टीप्लाई करिए, बिकॉज 1 का 5 टाइम्स 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए। जब एक आम की कॉस्ट 60 रुपए, 1 मैंगो की कॉस्ट 60 रुपीज, तो 5 मैंगोज की कॉस्ट कितनी, 5 से मल्टीप्लाई करना होता है मेरे भाई। तो आपने 5 को 60 से मल्टीप्लाई करा और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सर इस बेस पे तो सॉल्व कर दिया, उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से सीख गए होंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक अच्छे दूसरे डिफरेंट मेथड सॉल्व करता हूं। कैसे, सर देखिए वो मेथड क्या है, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था नंबर की वैल्यू, और नंबर को परसेंटेज में क्या मानते हैं जी, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, टोटल वैल्यू। तो देखिए आपको 100% की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। अब समझिए ये वैल्यू आस्किंग वैल्यू है जो क्वेश्चन ने पूछा है, नंबर की वैल्यू, ठीक है ना, देखते रहिए ये आ गया। अब जरा समझिए, अब जरा समझेंगे, अब क्या करना है, सर आपको दे रखा है क्वेश्चन ने 20%, सर ये मैं लिखा 20%, ठीक है मेरे मित्र। अब समझिए इसकी वैल्यू क्या है, ये तो गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे दिया गया है लिखकर, 20% 60 के इक्वल है, ठीक है। अब जरा सोचिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया, भिन्न बन गया, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 60 से। देखिए ये कटेगा 5 टाइम्स और 5 इंटू 60, आंसर कितना आ गया, 300। पेशेंस रखिएगा, मैं एक्सप्लेन किए देता हूं। इसका रूल क्या है समझिएगा, देखिए ये यूनिटरी मेथड से निकला हुआ पार्ट है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो अगर 20% 60 के इक्वल तो 1% 60 अपॉन 20 के इक्वल, इसीलिए 100% की वैल्यू कितनी, तो 60 अपॉन, सर जो भी 1% की वैल्यू उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऊपर चला गया, सर देखिए यहाँ परसेंट, यहाँ भी परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई, ये कट के 3 आ गया, और ये कितना आ गया जी, 300 आ गया। सर इसी मेथड को, ये जो आप 3 बार में लिखे मैंने 1 बार में लिखा, देखिए तो इसका एक्चुअल रूल, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा मेरे भाई। करने का क्या है, आस्किंग, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, आस्किंग, आस्किंग मींस जो पूछा गया हो, जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, नंबर की वैल्यू चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अपॉन गिवन जो दिया हुआ है। सर क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। आप कहेंगे नहीं सर 60 दिया हुआ है, सर बिल्कुल नहीं, 60 भी दिया है, 20% भी दिया है। अब अगर ये परसेंटेज में आपने एज्यूम करा 100%, तो ये भी तो परसेंटेज में लिखेंगे आप। तो सर समझिए आस्किंग अपॉन गिवन, ये सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, परसेंट तो परसेंट, रेशियो तो रेशियो में, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल गिवन वैल्यू से। सर जो भी वैल्यू दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई परसेंटेज का सिंबल या कुछ भी नहीं। सर तो देखो आस्किंग नंबर है तो 100%, गिवन क्या है 20%, देखिए 20% गिवन है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल गिवन वैल्यू से 60 से, यही मैंने काम किया। देखिए आस्किंग 100%, गिवन 20% और मल्टीप्लाई 60%। ये मेथड भी बहुत ही परफेक्ट मेथड है, लाजवाब मेथड है, ये हर एक टॉपिक में मैं अप्लाई करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, समझिएगा। और इसके बेस पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इसे इस बेस पे सॉल्व कर देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टाइप का मेथड है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आया है, समझेंगे, ये क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है, बच्चे कितना टिपिकल कर देते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा, आप भी कर देते हैं, बुरा नहीं मानने का है, अरे आप नहीं करते हैं, सॉरी। क्वेश्चन है 44% ऑफ अ नंबर इज 275,
44% ऑफ अ नंबर इज 275. फाइंड, जरा देखिए क्वेश्चन देखेंगे, पेशेंस रख के. फाइंड 64% ऑफ द सेम नंबर, ऑफ द सेम नंबर. ठीक है. क्वेश्चन ने कहा किसी संख्या का 44% 275 है, तो उसी संख्या का 64% क्या होगा. सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले नंबर को निकालेंगे और फिर निकालने के बाद वो 64% निकालेंगे. इतना लेंथी प्रोसेस क्यों करना. सर पेपर में हमारे पास बहुत ही कम टाइम गिवन होता है. आप ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 5-7 सेकंड लेने चाहिए, बिकॉज थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा. कैसे करेंगे. 44% ऑफ अ नंबर इज 275, फाइंड 64% ऑफ द सेम नंबर. उसी नंबर का, नंबर बोल दिया सेम, ये बहुत बड़ी बात कर दी इसने कि संख्या का 44% इतना है, तो उसी संख्या का 64%. सर यही मेन टर्म है जो माइंड करने वाली है. और अगर आप मेरी बात करें सर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूछा 64% की वैल्यू. गिवन क्या सर, गिवन है 44% की वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओरिजिनल गिवन वैल्यू से. सर ओरिजिनल गिवन वैल्यू क्या है, जरा देखिए तो, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर के फॉर्म में संख्यात्मक मान, ना परसेंट लगाओ ना फ्रैक्शन लगाओ, कुछ भी नहीं. संख्यात्मक मान क्या है सर, संख्यात्मक मान है 275. सर ये है 275. ठीक है. सॉरी, ये देखिए कैंसिलेशन करिए यहाँ पे. सर देखा जाए, ये आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल करने पे 11 से 4 11 जा, और ये कटेगा 4 16 जा. सर 4 से दोनों कट गया. ठीक है. 11 बार में ये कटा और ये कटा 16 टाइम्स में. अब देखिए ये कितना है सर, ये आपका 25 है. ठीक है. कितना है मेरे फ्रेंड, 25 टाइम्स में कट जाएगा. देखो जी 11 2 जा 22, बचा कितना 5 11 5 जा कितना हो गया 55. ठीक है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. सर आंसर बिकम्स 400. अब आप ही बताओ ये क्वेश्चंस कितने इजी है. सर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ठीक है. एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, और आप इसे लेंथी कर देते हैं. क्यों करते हैं जी, क्यों करते हैं. इतने इजी क्वेश्चन को हम बहुत ही बड़ा कर देते हैं. कभी कभी तो ऐसा होता क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. सर ये क्वेश्चन बिल्कुल ही 2 4 5 6 सेकंड में बनाने का चीज है, उससे अधिक समय आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेना. मैं उम्मीद करता हूँ चीजों को आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे. ठीक है. मैं मिटा दो इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर अब क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन फिर हमारे पास में आता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास में आ गए. देखिए क्या क्वेश्चन आया. ये नीचे का फॉर्मूला जो मैं मिटाया उसे याद रखेंगे. अब क्वेश्चन ने ये कहा किसी संख्या का 14% 98 है, तो उस संख्या का 300% कितना होगा. कितना होगा. सर 14% दे दिया, किसके इक्वल, 98 के इक्वल, और पूछा क्या है 300%. क्वेश्चन ने कहा 14% ऑफ अ नंबर इज 98, फाइंड 300% ऑफ दैट नंबर. सर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट नंबर. उसी संख्या का, नंबर डिफरेंट नहीं हुआ, नंबर चेंज नहीं हुआ, उसी नंबर के 300% को. सर पूछा क्या क्वेश्चन ने, 300% की वैल्यू आपको बतानी है, और दिया क्या क्वेश्चन ने सर 14% की वैल्यू दी है. कितनी 98. समझिए क्वेश्चन को. 300% आस्किंग वैल्यू है मेरे फ्रेंड, यही क्वेश्चन ने पूछा है. पूछा जो वैल्यू से आस्किंग करते हैं. गिवन, सर गिवन कितना है 14% है. ठीक है मेरे फ्रेंड. और एक्चुअल वैल्यू कितना है
सर ये वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। सॉल्व कर दीजिए, कितना इजी है सर। 300 को ऊपर लिखिए, आस्किंग को ऊपर लिखते हैं, और गिवन क्या है 14%, इसे नीचे लिखिए। लिख दिया आपने, मल्टीप्लाई कीजिए किससे 98 से। सर देखिए आस्किंग अपॉन गिवन, सर देखो यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी परसेंट है, इसीलिए परसेंट परसेंट वाले को मैं फ्रैक्शन में ऊपर नीचे लिखा। परसेंट से परसेंट एक्चुअल में हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखो 14 से कटेगा, 14 7 98। अब इसे मल्टीप्लाई करिए सर, 2100 आ गया। कोई डाउट है आपको? बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर कोई डिफिकल्टी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। देखिए, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलेगा 33 होल 1/3% of a number is 22. Find 16 whole 2/3% of the same number. अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन देखकर परेशान हो गए, सर आपने तो इजी क्वेश्चन वैल्यू बता दिए और ये तो डिफिकल्ट वैल्यू आ गई। बिल्कुल वैल्यू डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी वैल्यू है साहब, समझने की बातें हैं। क्वेश्चन ने कहा किसी संख्या का 33 होल 1/3% 22 है, तो उस संख्या का 16 होल 2/3% क्या होगा? यही क्वेश्चन ने कहा है ना सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ऐसा ही क्वेश्चन है सर। यहां भी वही चीजें हैं। आस्किंग कौन है भैया? पूछा किसे? इसकी वैल्यू। गिवन कौन है? ये वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर दी है, ये दे रखा है, फाइनल इसकी वैल्यू करनी है, और एक इसके इक्वल है जी 22 के इक्वल है। तो फिर सॉल्व कर दीजिए, इसी के बेस पे आस्किंग को ऊपर लिखिए। अब देखो जी ये फ्रैक्शन में है तो इसे ब्रेक करने की बात आती है, तो ब्रेक करो भैया। 16 × 3 48, 48 2 50, 16 3 48, 48 + 2 50। सर आप इसे लिख सकते हो 50/3। ये तो फ्रैक्शन में 1/6 लिखते हैं मेरे मित्र। इसकी वैल्यू 33 × 3 99 + 1 100। सर 33 3 99 + 1 100, इसे आप लिखोगे 100/3, है ना। अब देखो जी परसेंट है तो परसेंट लिख दो आप। आस्किंग वैल्यू क्या है? देखिए क्वेश्चन में आस्किंग वैल्यू, सर पूछा किसकी वैल्यू चाहिए आपको? सर चाहिए इसकी वैल्यू, ऊपर लिखिए 50/3। गिवन किसकी वैल्यू है? देखिए क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू 100/3। सर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 22 से करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल में वैल्यू जो गिवन है, जो इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो यही है। तो लो भैया पुट कर दिया। देखो ये 3 से 3 कट गए, ये करे 2 टाइम्स, ये कट गए, 11 आ गया आंसर। अब बच्चे को थोड़ी सी डाउट हो गई कि भाई ये कैलकुलेशन उसमें नहीं आया, ऐसा कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए मेरे फ्रेंड, मैंने कुछ भी नहीं सॉरी। हाँ जी देखिए, तो आप इसे लिखोगे क्या 50/3/100/3, है ना। ये फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इससे, समझिएगा। सर इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने पढ़ रखा है फ्रैक्शनल जो डिवीजन होते हैं, फ्रैक्शनल डिवीजन जब आपने पढ़ा है, बटे का जो भाग होता है सर, उसमें क्या होता था कि जो वैल्यू जैसे P/Q है, तो ठीक है भैया, ये P/Q को डिवाइड किया R/S से, तो P/Q जैसे है वैसे ही लिखिए, ठीक है। R/S को उलट देते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, याद करेंगे आप। तो मल्टीप्लाई का साइन दिया और वैल्यू को उलट देते हैं, तो उलटने के बाद 3 कितना आ जाएगा 100, उलट गया सर, ये ऊपर चला गया नीचे, ये ऊपर नीचे, और गुणे का साइन सर, ये देखो कैंसिल, ये 2 आ गया। और अब मल्टीप्लाई कर दो किससे? 22 से। सर कैलकुलेशन से भी आप डर जाते हो, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सर डरते ही क्यों आप? आपको कहीं भी कुछ भी नहीं डरना है। जितना डरेंगे उतनी परेशानी होगी, उतनी प्रॉब्लम होगी, उतनी समस्या होगी। और आप नहीं डरेंगे सर तो आप ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मेरी कोई जरूरत ही नहीं होगी आपको।
सबसे पहले आप डरना बंद करिए और क्वेश्चन को मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं फिर पार्ट 4 लेकर आता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 4 में मैं इसका नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी, काफी पसंद आया होगा। आप मोर एंड मोर जितना हो सके उतना स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं आपके साथ हूँ 24/7, और साथ ही साथ वीडियो को मोर एंड मोर शेयर करिए उन फ्रेंड्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनके पास कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी कमी है, जिनको इनकी प्रैक्टिस नहीं है, इसका कमांड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक एक सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा डिमांड है आपसे। थैंक यू।